इंडिया में तुम अगर सवाल करोगे, आवाज उठाओगे, तो कोई भी सरकार इन 5 स्टेप में तुम्हारा चैप्टर खत्म कर देगी। स्टेप 1, टारगेट चुनो। अपोजिशन का नेता जैसे केजरीवाल, एक्टिविस्ट जैसे फादर स्टैन, उमर खालिद, सोनम वांगचुक, जर्नलिस्ट जैसे रविश कुमार, एनडीटीवी के फाउंडर्स जो आवाज उठा रहे थे, या इवन हिंदू समाज के शंकराचार्य, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी सरकार के नीतियों के खिलाफ या एजेंडा के खिलाफ आवाज उठाएगा, तीखे सवाल करेगा एंड स्पेशली लोकप्रिय बनेगा, उसको वही रोकना है। स्टेप 2, केस बना दो। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सबको इनके पीछे हाथ धो के लगा दो। इवन दो केस बनती है नहीं बनती, सबूत है नहीं, फैक्ट डजंट मैटर। एजेंसी से बोलने के लिए इंडिपेंडेंट है, लेकिन ऊपर से जो ऑर्डर आएंगे वही करना पड़ेगा। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, केस तो आपके खिलाफ ऐसे ही बन जाएगी। शंकराचार्य के ऊपर पॉस्को, उमर खालिद के ऊपर यूएपीए, सोनम वांगचुक के ऊपर एनएसए। स्टेप 3, अरेस्ट कर डालो। स्टेप 4, अरेस्ट होते ही गोदी मीडिया के फैक्ट्री को एक्टिवेट कर दो। 24 घंटे में ही ब्रेकिंग न्यूज, स्टूडियो, प्राइम टाइम, डिबेट, ये इंसान ऑलरेडी दोषी है, ये इंसान स्कैमस्टर है, ये इंसान एंटी नेशनल है, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग का है, ये जिहाद वो जिहाद। नैरेटिव बैठाना है, लोगों के माइंड में डालना है कि सरकार ने किया होगा तो कुछ तो सोच के ही किया होगा। उनके माइंड में डाल दो कि सोनम वांगचुक के खिलाफ या शंकराचार्य के खिलाफ कुछ तो होगा सरकार के पास। स्टेप 5, कोर्ट में उनके साल महीने निकलवा दो, टाइम वेस्ट करवा दो कि कैसे साल चले गए पता ही नहीं चलेगा। एंड इतने सालों में मेन मुद्दा तो सब लोग भूल जाएंगे कि सोनम वांगचुक अपने इकोलॉजी को बचाने के लिए, कि वहां पे बहुत माइनिंग हो रही थी इसलिए आवाज उठा रहे थे, या शंकराचार्य टेम्पल्स और ट्रेडिशन में मिसमैनेजमेंट हो रहा था इसीलिए अपनी आवाज उठा रहे थे। बट इतने सालों में सत्ता भी मिल जाएगी, एनडीटीवी का बिजनेस भी बिक जाएगा, इलेक्शन भी हो जाएगा, एंड सबसे मेन इनके रेपुटेशन का खून हो जाएगा। इतने सारे एग्जाम्पल जैसे हेमंत सोरेन का केस, बट सब में मकसद एक ही, इनकी जिंदगी का नहीं बट रेपुटेशन का कत्ल कर डालो। उनको धीरे धीरे मार डालो, क्योंकि रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय करते ही इंसान खुद ब खुद ही टूट जाता है। एंड सबसे मेन, इस सब कुछ लीगल है, कुछ भी इलीगल नहीं। यही सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, एक मास्टर स्ट्रोक। इतनी शिद्दत अगर हम करप्शन मिटाने में लगाते, मेक इन इंडिया बनाने में लगाते, या नफरत को मिटाने में, तो हम चाइना को टक्कर देने का सोच भी सकते थे। लेकिन सरकार तो आज सिर्फ अपनी बचाने में लगी है, इलेक्शन जीतने में लगी है। देश, कानून, लोग सब गए तेल लेने।